हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है। ठीक, तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था जो कि है इंडस्ट्रीज़। तो चलिए आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यानी कि जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक, ये टॉपिक हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फिर हम फर्दर पढ़ेंगे सिर्फ आज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उसके बाद एक एक करके हर एक इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ को, तो ये बात कहाँ पे आती है? तीन इंडस्ट्रीज पे। कौन है वो हमारी तीन बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री? तो वो है पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तीसरी है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसमें हमारा आयरन ओर से आयरन बनता है और स्टील बनता है। ठीक, मैन्युफैक्चर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनते हैं, हमारे जो क्लॉथ का फैब्रिक है, यानी कि कोई भी क्लॉथ है उसका रॉ मटेरियल क्या है? फैब्रिक। तो फैब्रिक कहाँ बनता है? हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी हमारे, जिसको हम आईटी सेक्टर भी कहते हैं, तो ये हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक, चलिए ये तीन हो गई हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत सारी फर्दर इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी वर्क करती हैं। ठीक, इनको अगर हम कहें तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस होती हैं ये तीनों इंडस्ट्री। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर दी ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारी आयरन एंड स्टील हो गई, टेक्सटाइल हो गई, ये सब क्या है? ये सब ओल्डर इंडस्ट्रीज में आती हैं। ठीक, आईटी सेक्टर जो है ये हमारा इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ये अभी न्यू है। हाँ न्यू ही है भाई, बहुत सालों से हम फैब्रिक का, कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन एंड स्टील का कर रहे हैं। आईटी सेक्टर तो अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, रिसेंट में यानी कि 100 ईयर्स, 100 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद। तो अभी इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है, एटलीस्ट इस लॉकडाउन के कारण अब तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है आईटी सेक्टर। तो इसे हम इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है ये डू यू नो में लिखा है। हम डू यू नो तो आपको पता ही है कि भाई इसमें हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, तो ये है। तो इसमें इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि भाई इसमें इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। तो ये सब जो है, ये सब हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। ठीक, जिनमें ये सब चीज़ें ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉसरी में स्मेल्टिंग के बारे में बता रहा है। स्मेल्टिंग क्या होती है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को अलग करते हैं उनके ओर से। ठीक, हीट करके। तो एक प्लास्टिक फर्नेस होती है, बड़ी सी भट्ठी होती है जिसमें हम ओर को मेल्ट करके उससे मेटल को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि हर एक इंडस्ट्री में होता है। अब इंडस्ट्री के फैक्टर्स क्या क्या हैं ये हमने आपको बताया है इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बात की थी कि भाई कोई भी इंडस्ट्री के बेसिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, या बेस की हम बात करें क्या क्या होता है। तो उसमें हमने बताया था कि भाई हर एक इंडस्ट्री में तीन चीज़ें होती हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। यानी कि कुछ उसमें हम इनपुट डाल रहे हैं, फिर उसमें कुछ मशीनरी या प्रोसेस लगती है कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में, फिर आउटपुट के रूप में हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो ये तीन चीज़ें कंप्राइज करती हैं कोई भी इंडस्ट्री में। तो वैसे ही कह रहे हैं कि भाई जैसे हर एक इंडस्ट्री में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, वैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी ये होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं ये एज अ फीडर इंडस्ट्री भी वर्क करती हैं। यानी कि अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एज ये रॉ मटेरियल वर्क करती हैं, तो वही चीज़ है। तो उसको अगर हम एक वर्ड में कहें तो दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो वर्क एज फीडर इंडस्ट्री। ये वर्ड आप याद रखिएगा। ये फीडर क्यों? फीड मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तो ये फीडर क्यों है? क्योंकि ये अदर फर्दर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये एज अ रॉ मटेरियल वर्क करती है। ठीक, इसलिए इसे हम फीडर इंडस्ट्री कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट की बात कर रहा है। तो देखिए तीन चीज़ें आपको बताए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तब हम उसी के बारे में देखेंगे कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस है और कैसे आउटपुट है। ठीक,
तो सबसे पहला इनपुट क्या रहता है इसमें, देखिए रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन और कोल और लाइमस्टोन, ये तीन क्या हो गए हमारे रॉ मटेरियल, प्लस इसके साथ क्या क्या लगता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, साइट लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमारा हो गया इनपुट में। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए हम रॉ मटेरियल डाले प्लस उसमें कोई भी इंडस्ट्री में लेबर, कैपिटल, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मेन है, ये इनपुट हो गया। प्लस प्रोसेस में क्या रहेगा, तो प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारा आयरन ओर है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक, या तो स्टील में और आयरन जो हमारा बेसिक आयरन मेटल है उसमें, और स्टील में कन्वर्ट करेंगे। तो इस कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी आ जाएगी प्रोसेस में, जैसे कि स्मेल्टिंग हो गया। स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, तो हम आयरन ओर से आयरन को अलग करते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट गोज अंडरगोज स्मेल्टिंग। ये देखिए ये है ब्लास्ट फर्नेस हमारी, जो, एक मिनट, ये है हमारी ब्लास्ट फर्नेस यानी कि बड़ी सी भट्ठी, जिसमें फिर यहाँ से आयरन और बाकी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो डाल रहे हैं, फिर इधर से हीट करेंगे और यहाँ पे हमारा मोल्टेन आयरन कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इधर स्लैग है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो रहता है। तो ये हो गई हमारी स्मेल्टिंग की प्रोसेस। इट इज़ देन रिफाइंड, फिर बाद में मतलब ये जो आयरन इसको रिफाइन किया जाता है उससे फिर द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील विच में बी यूज्ड बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। इसमें आउटपुट में देखिए हमारा आयरन मिल रहा है और स्टील भी मिल रहा है। ठीक, बेसिकली इसमें हमारा स्टील मिलता है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि भाई स्टील को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, तो 8 टन कोल लगता है, 4 टन लगता है आयरन और 1 टन लाइमस्टोन डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 टन स्टील मिलेगा। ये इसकी प्रोसेस है, आपको इस फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, ये वाले में ये देखिए सबको प्लस किया है, लास्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, स्टील। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है, अब यहाँ पे स्टील के बारे में बता रहे हैं कि भाई स्टील इज टफ एंड इट कैन easily be shaped, cut or made into wires. Special alloys of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminum, nickel and copper. तो अब इसमें बता रहे कि भाई स्टील की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे कि भाई वो टफ होती है, उसको ईजिली हम शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं या उसके वायर बना सकते हैं। अब जो स्पेशल अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ का मतलब ये होता है मिक्सचर, तो जो स्पेशल अलॉयज़ होते हैं स्टील के वो कैसे बनाते हैं, तो स्टील में वो अलग अलग एलिमेंट को डालते रहते हैं जिससे उनका अलग अलग अलॉय बनता रहता है, जैसे कि एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर। नहीं था एल्युमिनियम के बर्तन हो गए, हमको एल्युमिनियम का बर्तन है, मेरे पास कॉपर का है, तो ये सब हो गया। ठीक, एलॉय में आते हैं। एलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। अब ये एलॉय क्या करते हैं, जो एलॉय स्टील को और भी प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि हो गया भाई उनकी हार्डनेस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, और वो जंग लगने की संभावना कम हो जाती है, रस्टिंग की संभावना कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, ऐसे करके अब देखिए भाई कोई भी मेटल किसी में जुड़ेगा तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ना ऐड होंगी, तो वही चीज़ है। तो आज हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा देखा, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।